हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम क्लास 12th की सेकंड पॉइंट कर रहे हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आ स्लम एरिया में जो क्लास थी, हम इसके 5 पैराग्राफ्स पिछले 5 वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम इसका 6th पैराग्राफ करेंगे। 6th पैराग्राफ में पॉइंट स्टीफन स्पेंजर क्या कहना चाहते हैं? ऑन देयर स्लैग हीप। ये कह रहे हैं हीप होता है ढेर। इनका जो ढेर है, जैसे पहाड़ जितना ढेर, जैसे आजकल बड़े बड़े सिटीज में पॉलिथीन बैग्स और कूड़ा करकट रख रख के पूरे कूड़ा करकट के पहाड़ बन जाते हैं। दैट इज स्लैग। स्लैग मीन्स वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के पहाड़ों को पोइट ने उनका अपना कहा है। देयर मीन्स मानो इनके ऊपर इन्हीं का हक हो। दीज चिल्ड्रन, इन प्यारे प्यारे बच्चों का, जिनका के भविष्य बहुत सुंदर होना था, बचपन के खेल होने थे, सारी खुशियां होनी थी, उन्हें इन बड़े बड़े कूड़े के ढेरों का मालिकाना हक मिल रहा है, उसी पर इनको घूमना पड़ रहा है। वियर स्किन्स, इनका शरीर इतना दुबला पतला जिसपे ये कपड़ों की जगह, क्लॉथ्स की जगह क्या पहन रहे हैं? स्किन। नंगे बदन घूमते हुए बच्चे जिनकी स्किन ही कपड़े का काम दे रही है। पिप्ड, पिप मीन्स लुक, स्लैग इज वेस्ट, पीप मीन्स लुक, LOOK, लुक। और ऐसे लगता है कि इनके शरीर की हड्डियां इनकी स्किन में से कुछ लुक कर रही हैं, देख रही हैं। बाय बॉन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, इनकी आंखों पर मानो जो चश्मे हैं वो स्टील के हैं। विद मेंडेड ग्लास, एक तो वो स्टील भी टूटा फूटा है, जैसे कूड़े के ढेर पर इनको कोई चश्मा मिल गया हो जिसका स्टील भी टूटा हुआ हो, मीन्स नॉट इन अ गुड क्वालिटी। और मेंडेड ग्लास, कि मानो उस चश्मे का जो शीशा है, ग्लास है, वो मेंडेड है, चेंज किया गया है, रिपेयर किया गया है। या जैसे किसी दूसरे का चश्मा, जैसे मेरा चश्मा अगर कोई और लगाएगा तो उसे इसमें से साफ दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। ऐसे ही इन बच्चों को अपना भविष्य बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, मानो किसी के टूटे हुए स्टील फ्रेम में किसी गलत नंबर का शीशा लगा दिया गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, जितना भी उनके पास समय है और जितना उनका स्पेस है, एरिया, क्षेत्र, उनके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, आर फॉगी। फॉगी पिछले पैसेज में भी आया था कि जैसे बिल्कुल फॉग की तरह, धुंध की तरह, अंधकार में। स्लम, ये जो क्षेत्र है, ये जो मलिन बस्ती है, ये सब ही उनके समय और स्थान है, उनका समय बिताने का और जीवन बिताने का क्षेत्र यहीं तक संकुचित होकर रह गया है। और लास्ट लाइन में पॉइंट कहते हैं कि सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स, जो पीछे आपने जो क्षेत्र बनाया था, जो आपने मैप बनाया था वर्ल्ड का, पूरे संसार का, उसकी जगह यही उनका संसार है। तो उनके मैप को, उनके मानचित्र को आप इस सलम एरिया से ही दिखा दो। एज बिग एज डूम, डूम होता है एंड ऑफ लाइफ या डेथ, बिल्कुल इनकी मृत्यु तक इन्हें इसी क्षेत्र में रहना है, इसलिए इसी को आप उनका एरिया मान सकते हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस टेंजा में क्या बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि पॉइंट ने इन स्लैग हिप्स को उनका अपना क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि सारा दिन वो यहाँ घूमते रहते हैं, उन्हें इनमें घूमना पड़ता है। दूसरा देखिए, उनकी स्किन में से क्या पीप कर रहा है? व्हाट लुक्स थ्रू देयर स्किन? देयर बोन्स लुक थ्रू देयर स्किन। और फिर कह रहे हैं हाउ आर द ग्लासेस ऑन देयर स्पेक्टिकल्स?
द ग्लासेस ऑन देयर स्पेक्टिकल्स आर मेंडेड, मानो ठीक किए गए या गलत नंबर के चश्मे उनके हैं, जिसमें से उन्हें धुंधला ही दिखाई देता है, सुखद भविष्य दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देखते हैं। और लाइक किससे उनकी तुलना की गई है? इन बच्चों की तुलना की गई है कि जिस तरह से स्टोन्स पर, पेबल्स पर, पत्थरों पर, बॉटल, प्लास्टिक की जो आजकल बोतल्स आई गई है, उनके बिट्स, बिट्स होता है पीसेस, PIECES, पीसेस। जैसे टूटी फूटी बोतल के टुकड़े कहीं पत्थरों पर पड़े हों, ऐसे ही इस संसार में कहीं कहीं पर ये स्लम एरिया के बच्चे ऐसे ही पड़े हैं, अनकेयर्ड, बिना किसी चिंता के। कोई इनकी चिंता नहीं करता। बड़े बड़े नेता भी अपने वादे कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद इन्हें कुछ नहीं मिलता और फिर ये ऐसा ही जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। थैंक यू। Kindly like the channel and subscribe the channel. Thank you very much.